अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैंने इफ्तार से ही व्लॉगिंग का आगाज़ किया था। सारा दिन मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी। मैंने कहा चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चना चाट, जिसकी मैं रेसिपी भी शूट कर रही थी साथ में। तो उसकी रेसिपी भी आपको किसी व्लॉग में मिल जाएगी। साथ में फ्राइज़ बना रही थी। ये मैं इमली बनाई थी, इमली की खट्टी मीठी चटनी वो थी। यहाँ पे मैंने आलू बारीक-बारीक काट लिए थे पकौड़ों के लिए, तो ये तैयारी साथ-साथ चल रही थी। और साथ में यहाँ पे मैंने पापड़ी जो घर में फ्रीज़ की थी, समोसे और रोल जब मैंने बनाए थे, थोड़ी-सी पापड़ी बना के उसको भी फ्रीज़ कर लिया था। चना चाट के लिए इसको भी मैं करूँगी फ्राई, ऊपर से बड़ी मज़े की लगती है क्रिस्पी सी। तो सबसे पहले मैंने पापड़ी फ्राई की थी ऑयल में। पापड़ी फ्राई करने के बाद फिर मैंने फ्राइज़ बनाए थे। फ्राइज़ को मैंने मसाले लगाए थे ये वाले, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच था नमक और आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, और खुश्क धनिया पाउडर था। साथ में ये अजवाइन भी थोड़ी-सी थी। इसमें से बहुत मज़े का टेस्ट आता है अजवाइन से ना। तो उसको डाल के मैंने 2 चम्मच भर के इसमें डाल दिए थे बेसन के, और इसको कर लिया था हाथ से अच्छी तरह से मिक्स। हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करना जो है वो सही रहता है बजाय चम्मच से। तो पानी मैंने बाद में डाला था, पानी बहुत कम आपने डालना है, इसको थिक सा ही रखना है जो आलूओं पे अच्छी तरह से बेसन की कोटिंग हो जाए। तो हाथ से मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके इसको फ्राई कर लिया था, जिस तरह नॉर्मली हम फ्राइज़ को फ्राई करते हैं। तो ये मेरा फ्राई पैन थोड़ा छोटा ही है, 2 दफ़ा मैंने इसको डाल के ना तो फ्राई कर लिया था। तो इस तरह से बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं फ्राइज़। और उसके बाद साथ में मैंने पकौड़े भी बना लिए थे। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अच्छे-अच्छे से कमेंट भी किया करें। और ये देखिए मैंने साथ में पकौड़े भी बनाने शुरू कर दिए। फ्राइज़ जो है मेरे तैयार हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी का टाइम हो गया था, दस्तरखान लग गया था। यहाँ पे चाट थी, साथ में पकोड़े थे, फ्राइज़ थे, साथ में मैंने रात को बनाए थे इफ्तारी के बाद पुलाव, तो वो भी था। और यहाँ पे मैंने जामा शीरी बना लिया था और साथ में खजूरें थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोज़ा इफ्तार करके नमाज़ पढ़ के उसके बाद बच्चों को मैंने होमवर्क करवाया था, और यहाँ पे बेटा अपनी कर रहा था स्टडी, तो सुना रहा था मुझे कुछ। आन है आन अपना वतन है पाकिस्तान, अपना वतन है पाकिस्तान। क्लैप पढ़ के खुद ही क्लैप। चलो अच्छा सुनाया, बीच में जो थोड़ी सी मिस्टेक्स है ना उसको सही करना, बकाया सही है सारी, ठीक है। चलो रीडिंग वगैरह कर लो, फिर मैंने आपको वो होमवर्क भी लिखाना है, डिक करवानी है, और वो आमला भी। यहाँ तक ही था मेरा छोटा सा व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।